नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है भारतीय बाजार के लिए। क्यों होने वाला है वो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा। कल बाजार दो भागों में ट्रेड करेगा। कैसे? 9:15 जब बाजार खुलेगा तब से लेकर 10 बजे तक बाजार किसी और तरीके से ट्रेड करेगा। 10 बजे से 11 बजे तक किसी और तरीके से ट्रेड करेगा और 11 बजे से 3:30 बजे तक आप कह सकते हो किसी और तरीके से ट्रेड करेगा। इनफैक्ट 2 नहीं 3 भाग हो गए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं मैं बताना चाहूंगा शॉर्ट में। कल आरबीआई की पॉलिसी है। पॉलिसी शुरू होती है 10 बजे नॉर्मली, और 10 बजे से 11 बजे के बीच में पॉलिसी किसी भी समय हो जाती है समाप्त। तो पॉलिसी में जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, वहां आप डिसीजन ले नहीं सकते। पॉलिसी से पहले कैसे ट्रेड कर रहा है वो मैटर ही नहीं करता। और फिर 11 बजे के बाद धीरे धीरे जब पॉलिसी लोगों को समझ में आएगी, बड़े ट्रेडर्स को अपने हिसाब से जैसे जैसे समझ में आएगी, वो वैसे वैसे बाजार को ड्राइव करेंगे। इसलिए कल 3 भाग में एक तरीके से बाजार ट्रेड करने वाला है। अब आज के सेशन में क्या हुआ? आज के सेशन में आखिरी घंटे में हमें देखने को मिली एक रिकवरी, लेकिन रिकवरी केवल और केवल इंडेक्स तक ही सीमित थी। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी तो 26,000 के पार दोबारा बंद हो गया, 26,033 पे बंद हुआ है। 40-50 पॉइंट्स का मूव हमें ऊपर की तरफ का दिखा। सेम सेंसेक्स में भी 158 पॉइंट का मूव दिखा, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर लाल निशान में रही। इनफैक्ट आज इंडेक्स ऊपर बंद हुआ, उसके पीछे एक ही रीजन था, वो था आईटी इंडेक्स। केवल आईटी में तेजी, बाकी पोर्टफोलियो की तो बैंड बज गई। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। सुबह जब बाजार में 5 के 5 इंडाइसेस हरे निशान में थे, निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप और बैंक निफ्टी, तो मार्केट ब्रेथ थी एक गिरने वाले के सामने 2 बढ़ने वाले। और जब बंद हुआ है बाजार तो मार्केट ब्रेथ थी 1178 शेयर्स पॉजिटिव थे और अराउंड 1497 शेयर्स एनएससी पे नेगेटिव थे। यानी कि बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या कम हो गई गिरने वालों के कंपैरिजन में। तो पूरी तरीके से मामला उल्टा हो गया जो सुबह दिख रहा था। इसीलिए एट द एंड इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो तो डे लो पे ही बंद हुई होगी और मॉर्निंग में कहीं ना कहीं अच्छी दिखी होगी। इंडेक्स में पूरी तरीके से जरूर बदला। इंडेक्स सुबह भी ठीक था, अंत में भी ठीक रहा, लेकिन बीच में गिरा था बस। तो कहने वाली बात यह कि एक बार फिर केवल और केवल पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम थी, इंडेक्स ठीक रहा। अब आईटी स्टॉक्स की बात करें, ये आपके लिए बढ़िया तेजी में दिखे। ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास बंद हुए हैं। 1.5% की तेजी आईटी इंडेक्स में थी और एकमात्र इंडेक्स था जो अच्छा कर रहा था। बात करूं दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर की आज के लिए, वो था करेंसी में। अगर मैं आपको बताऊं रुपया, तो रुपये ने आज अपना लाइफ लो हिट करा 90.3 के ऊपर का। ठीक है, $1 की कीमत 90 रुपए 35 पैसे तक आई थिंक गिर गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और फिर वहां से रिकवरी आई। रिकवरी भी बहुत ही दमदार थी। 54 पैसे तक की रिकवरी हमने रुपए में आज के सेशन में देखी है दोस्तों। तो सब लोग जो करेंसी 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 चिल्ला रहे थे, उनको कहीं ना कहीं आज थोड़ा शांति मिली होगी। चलो थोड़ा तो संभला नीचे के लेवल से। थोड़ा क्या, 54 पैसे छोटी बात नहीं होती, हम दोबारा 90 रुपए के ऊपर आ गए हैं। दैट मीन्स नीचे आ गए हैं। इनफैक्ट उल्टा होता है, जैसे ऊपर जाते हैं 90 के तो कमजोर हो रहा है रुपया, नीचे आ गए तो फिर वो मजबूती है। तो हम करीब 89.9 के समथिंग पहुंच गए हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाई थी अपने दूसरे चैनल पे। डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि भारत के पास करीब $688 बिलियन के डॉलर रिजर्व्स रखे हैं। ठीक है जी, हमारे देश का मंथली डॉलर एक्सपेंड करीब 60 से 70 बिलियन डॉलर्स का है, केवल 60 to 70 बिलियन डॉलर्स का। दैट मीन्स हमारी कंट्री के पास 10 से 11 महीने का खर्चा पड़ा है डॉलर्स में करने के लिए ऑलरेडी रिजर्व्स में। साथ ही साथ हमारी जो कमाई है डॉलर्स की वो 70-72 बिलियन डॉलर्स की है। हमने अक्टूबर 2025 में $72 बिलियन का कमाया डॉलर करेंसी में। दैट मीन्स हम डॉलर कमा ज्यादा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि डॉलर की कीमत अगर बढ़ेगी ना, डॉलर अगर मजबूत होगा, हमारी कीमत घटेगी, तो सरकार को या देश को फायदा है, नुकसान नहीं है। तो ये मैं आपको एक क्लियरिटी देना चाहूंगा। जो लोग सोच रहे हैं रुपए गिर रहा है इसलिए भारतीय बाजार गिर रहा है, नहीं। हम लोग डॉलर कमाते ज्यादा है, डॉलर खर्चा कम कर रहे हैं, तो हमारी कमाई बढ़ रही है। दूसरी बात, जितने भी लोग देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं क्योंकि भारतीय बाजार गिर रहा है, मैं उनको बताना चाहूंगा आज ग्लोबल रेटिंग कंपनी है फिच, उन्होंने भारत के जीडीपी का अनुमान बढ़ा दिया है। जो अनुमान उन्होंने इस वित्त वर्ष के लिए 6.9% का रखा था, बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। और करे भी क्यों ना, अभी डेटा देख रहे होंगे 8.2%, 7.8% की तो हमारी जीडीपी ग्रोथ आ रही है, तो उन्होंने बढ़ा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। बट दोस्तों ये जो जीडीपी बढ़ रही है ना हमारी, इसमें मजा नहीं है। मजा इसलिए नहीं क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम है। अगर आप जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन दोनों इंक्लूड करोगे तो दिखेगा हम डबल डिजिट में नहीं है।
जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ जाए ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। वन मोर थिंग, अब इन्फ्लेशन को नॉर्मली बोला जाता है कि 3 से 4% से नीचे नहीं जाना चाहिए। हमारा इन्फ्लेशन 2% के करीब चल रहा है इस समय, तो ये बहुत खराब चीज है, क्योंकि इन्फ्लेशन का इतना कम होना दैट मीन्स देश के जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान है जो सामान बेचते हैं उनकी कमाई नहीं हो रही, तो वो भी खराब माना जाता है। अब आगे बढ़े दोस्तों, कुछ स्टॉक्स जो आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा जो कि अलर्ट साइड पे हैं। एक है इंडिगो। इंडिगो में आप सभी देख ही रहे हो फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं क्योंकि क्रू मेंबर पायलट्स की शॉर्टेज है। आज भी काफी फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। उसके बाद आज डीजीसीए जो कि एयरलाइंस का एविएशन सेक्टर का आप कह सकते हो रेगुलेटर है, उनके साथ इंडिगो के सीनियर मैनेजमेंट ने आज मुलाकात करी। मीटिंग शेड्यूल थी। मीटिंग होने के बाद काफी कुछ सवाल करे गए हैं डीजीसीए के द्वारा इंडिगो से। साथ ही साथ दिल्ली ऑफिस में भी बुलाया गया है इंडिगो के ऑफिशियल्स को। ये दिक्कतें इनके लिए बढ़ रही हैं। वो तो ये स्टॉक बहुत ही हैविली इंस्टीट्यूशंस के द्वारा होल्ड किया जाता है, इसलिए शेयर टूट नहीं रहा। अदरवाइज ऐसी खबरों पे कोई और कंपनी होती है वो 10% का लोअर सर्किट मार देती, मैं आपको बता रहा हूं। बट ये नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि एफआईडीआईज के काफी पोजीशन है इसमें। अगला स्टॉक है रिलायंस। बड़ी खबर है दोस्तों, जियो के आईपीओ की तैयारी है। सेबी के अप्रूवल्स की बस देर है, अदरवाइज जियो का आईपीओ जल्दी आपके लिए आने को तैयार है। अगला स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। एक जमाने में 7,800 रुपए का हुआ करता था, आज 5,000 के भी नीचे फिसल गया है। अपडेट खराब आ रही है दोस्तों। आज के सेशन में एक अपडेट आई है कोटक की तरफ से, जहां पे वो कह रहे हैं कि ये कुछ डिटेल्स जो डिस्क्लोजर्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड जब इनसे सवाल करे जा रहे हैं तो ये प्रॉपरली जवाब नहीं दे रहे हैं। यानी कि कुछ इंटरनल इश्यूज निकल सकते हैं आगे चलकर कंपनी में। जब इस तरीके की अपडेट्स आती हैं तो वो थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। तो मैं व्यूअर्स को कहूंगा थोड़ा सा सावधान रहें इस स्टॉक से। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।